हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हिस्ट्री की मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा फॉर CUET 2024। हमारे पास जितना भी टाइम अवेलेबल है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर। देखो, पॉलिटिकल साइंस को लेकर मैंने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाके उसको देख लेना। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर यहाँ पर मैं बोलूँगा जो पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, बिल्कुल सेम टाइप की स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है, लेकिन सब्जेक्ट अलग है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे टोटल 15 चैप्टर्स। हमने बोर्ड्स में 12 चैप्टर्स पढ़े थे, हमें 15 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इस वाली बुक में 4 चैप्टर्स हैं, इसमें आपको 5 मिलेंगे और 6 चैप्टर्स आपको थर्ड वाली बुक में मिल जाएंगे। देखो, डिफ़िकल्ट चीज़ हिस्ट्री में यही है कि आपको यहाँ पर कई सारी डेट्स मिल जाएंगी। अब डेट्स को लेकर मैंने आपका पूरा दुख ही खत्म कर दिया। वो कैसे? आपने मेरी डेट्स वाली वीडियो देखी होगी, मैंने डेट्स के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके उसको जल्दी से देख लो और जितनी डेट्स मैंने उस वीडियो में बताई हैं उतनी कर लोगे, मोर देन इनफ है। वहाँ से आपके सारे MCQs कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको ना चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगे मल्टीपल सोर्सेज। सोर्सेज में तो बहुत ही सारी, मतलब सोर्सेज का मतलब पता ही होगा आपको, जो साइड में ब्लू कलर के बॉक्सेस होते हैं। ये जो बॉक्सेस हैं इनको लेकर यहाँ पर आप सभी को काफ़ी डाउट रहता है कि इनकी तैयारी कैसे करें, मल्टीपल कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसे याद रहेगी। तो मैं ये बोलूँगा सारे सोर्स हमारे लिए काम के नहीं हैं, कुछ काम के हैं जो कि मैं आपको फ्यूचर वाली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा और आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कौन सा सोर्स इंपॉर्टेंट है। और जब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, तो इसका मतलब हाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। कुछ नॉर्मल से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कुछ सोर्सेज में, लाइक हर्षचरिता किसने लिखी है, या आपको 2-3 इंफॉर्मेशन और मिल जाएगी। ठीक है, वहां से इजी से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कुछ ही सोर्स को आपको पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना, और आइडिया ले लो, खाली रटने की जरूरत नहीं है। जब आप सोर्स को पढ़ रहे हो और आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, आपने चैप्टर को समझा है, तो आप उस सोर्स की इंपॉर्टेंस भी समझ जाओगे। और आप उस सोर्स की इंपॉर्टेंस जब समझोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता लग जाएगा कि इस सोर्स से मैं होता एग्जामिनर तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाता। ठीक है, तो उसी इंफॉर्मेशन को आपको बस एक बार आइडिया लेना है, माइंड में रखना है और बस लर्न कर लो, साइड में नोट्स में ऐड कर लो। तो यही है कि सारी चीजें नहीं रटनी है आपको। ठीक है, कुछ काम के जो कि आपको करनी है। ओके, इतनी बात है, आई होप आपको समझ में आई है। अब पढ़ना कैसे है, देखो मैं ये बोलूंगा 15 चैप्टर्स हमारे पास हैं। आपको क्या करना है, पहले ना ये डिपेंड करता है, मान लो आपने बोर्ड्स में अच्छी तैयारी करी है, आपको ये जो 12 चैप्टर्स है उनकी क्लैरिटी है, तो आप सीधा क्या करो, नोट्स पे जंप कर जाओ, सीधा नोट्स पढ़ना शुरू कर दो। अब ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे पेड नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि अगर आपने बाय करे हैं तो आप तैयारी कर सकते हो, जिसमें डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, जिसको बाय करने हैं उसके लिए मैं थोड़ी एक मिनट लेना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, डायरेक्टली PDF या आप मेरे से ले लो जाके, वेबसाइट पे मैंने अपलोड नहीं करे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर पे मुझे आप मैसेज करोगे तो इसका जो प्राइस है वो 149 है, और ये नोट्स अवेलेबल हैं फॉर ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, 149 पर सब्जेक्ट। पूरे बहुत ही इफेक्टिव नोट्स हैं, बहुत ही टाइम लगा के मैंने प्रिपेयर करे हैं, CUET सेंट्रिक। डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है तो आप उन नोट्स को बाय कर सकते हो, राइट, या फिर आपके खुद के नोट्स आप वहां से भी कर सकते हो। और बाकी रही बात उन 3 चैप्टर्स की जो कि हमने बोर्ड्स में नहीं पढ़े। फॉर एग्जांपल आपको मुगल वाला चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है, कॉलोनियल सिटीज़ वाला आपको मिल जाएगा, पार्टीशन वाला मिल जाएगा, जो कि इस वाली बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 1 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। इनकी जाके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वन शॉट करके, वन शॉट आप देखो, इससे आपको चैप्टर की क्लैरिटी मिलेगी, चैप्टर समझ में आएगा। और जब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, फिर आप उसके नोट्स रीड कर लेना, जो कि आप अंडरलाइन आपने करा होगा बुक्स, अपनी बुक में, या आपके खुद के नोट्स होंगे, आपने किसी कोचिंग वगैरह में ज्वाइन किया है तो वहाँ से नोट्स मिले होंगे। मतलब आपको एक सोर्स फाइंड आउट करना है, वो कोई एक बुक भी हो सकती है, और उसकी रीडिंग लगानी है। तो सिंपल तरीका यही है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने CUET में फॉर्म वगैरह भर दिया, आपको देना एग्जाम, लेकिन बोर्ड्स में अच्छी तैयारी नहीं करी थी, उनके लिए मैं ये बोलूँगा 15 के 15 सभी चैप्टर्स को पहले जाके वन शॉट कवर करो, इनको समझो कि आखिर चैप्टर्स में है क्या। और जब आप वन शॉट वीडियोस को देख रहे हो, वो किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, चैनल पे अपलोड है वीडियोस, या आप और कोई भी देख सकते हो। वन शॉट को देखो, वन शॉट को देखते टाइम आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो।
और पढ़ते टाइम फोकस करना फैक्ट्स के ऊपर। स्टोरी समझनी है आपको, लेकिन फैक्ट्स की भाई इससे किस टाइप का एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में, ये बहुत ज़रूरी है, फैक्ट्स पे फोकस करना। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वीडियोस देखी, आपने चैप्टर समझ लिया, यानी चैप्टर समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको खुद के अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, या फिर खुद के नहीं बना सकते तो मेरे नोट्स अगर आपके पास है, उन्हीं मतलब कोई भी एक सोर्स पकड़ लो, कोई भी एक नोट्स हो सकते हैं, या तो वो एनसीईआरटी बुक, या आपके खुद के नोट्स, या आपने कहीं और से बाय करे हैं, या फिर मेरे वाले आपने बाय करे हैं। उनकी आपको रीडिंग लगानी है 2 बार। 2 बार रीडिंग लगाना मतलब मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपको ना एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। अब ये जो एमसीक्यूज है ना, ये आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ये आपके ऊपर है, आप एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करोगे। मान लो आप बुक वन आपने कंप्लीट करी, ठीक है, बुक 1 आपने कंप्लीट करी, उसके बाद चारों के चारों चैप्टर्स के आप एक साथ ही एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो चैप्टर वाइज, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, आपके ऊपर है। एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज एटलीस्ट हर चैप्टर से कोशिश करो 50 एमसीक्यूज आपको लगाने हैं। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको वो चैप्टर कितना समझ में आया है, और जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि यहाँ पर आपने एमसीक्यूज को सॉल्व किया, तो आपको एक इफेक्टिव आइडिया मिल जाता है कि ओके, मतलब मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, मेरी तैयारी कितनी चल रही है, कितनी इंफॉर्मेशन मुझे याद है, और किन चीज़ों पे मुझे काम करना है। और जब ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी, और जब आप एमसीक्यूज करोगे तो एमसीक्यू से लर्निंग लो कि मेरी ये मिस्टेक हो गई, आई एक्सेप्ट दिस मिस्टेक, नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, और लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो अपना आराम से रिवीजन करने के बाद, फाइनल रिवीजन करने के बाद कोशिश करना 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाने की, और 1 से 2 मॉक टेस्ट आप बाद में लगाना जब आपका एग्जाम आ रहा होगा, उससे 1-2 दिन पहले। आपको मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी देखने को कि किस टाइप से मुझे टाइम को मैनेज करना है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मैं मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ, कैसे मैं एक टेस्ट में मेरे बाई चांस कम मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरे टेस्ट में मैं कैसे उसको इम्प्रूव करूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यही कंप्लीट आपकी बिल्कुल स्ट्रैटेजी रहेगी कि पहले चैप्टर्स को समझो, नोट्स को, इन्फॉर्मेशन को 2 से 3 बार लर्न करो, फैक्ट्स कैसे याद रहेंगे, मल्टीपल रिवीजन करके 2 से 3 बार रिवीजन करोगे तभी वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाएंगी। डेट्स का दुख मैंने ख़त्म कर दिया, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो का लिंक आप देख सकते हो। उस वीडियो को सोर्सेज के बारे में बता दिया, डिटेल्ड बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, या जो भी मेरे नोट्स हैं वो शॉर्ट में ही आपको मिलेंगे, ना इतने डिटेल्ड में ना इतने शॉर्ट में, मतलब ठीक ठाक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे नोट्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप आराम से तैयारी करो, उनको रीड करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, उनसे लर्निंग लो, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। सेम स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो इन एनी सब्जेक्ट, कोई भी हो, वो लीगल स्टडीज़ हो या कोई भी डोमेन हो, यही आपको करना है। पहले समझो चीज़ों को, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, जिसको भी नोट्स बाय करने हैं वो कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी यूजफुल वीडियोस सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए आने वाली है इस चैनल पे। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में फीडबैक दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।